अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आज रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और आज रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा है। अल्लाह ताला की बेहद इस महीने में रहमतें होती हैं और जुमा तो क्या ही बात इस दिन की। तो काफ़ी लोगों के दिलों में एक सवाल है और मेरा खुद का यह सवाल है कि एक हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बंदा एक जुमा नहीं पढ़ता उसके दिल पर एक काला निशान लगा दिया जाता है। जब वो दूसरा जुमा नहीं पढ़ता तो 2 निशान लगाए दिए जाते हैं। जब वो मुसलसल 3 जुमे नहीं पढ़ता तो सारा का सारा उसका दिल हो जाता है काला। और हदीस मुबारक में है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाफिलों में से ना हो जाओ। तो इससे क्या मतलब है कि इससे क्या आपसे बताएंगे कि इसके बारे में कि मुसलमान जो है वो बंदा रहता है या नहीं रहता, क्या इसके बारे में है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो जुमा तमाम मोमिनीन को मुबारक हो और ये ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का जुमा, जिस दिन अल्लाह ताला की मोमिनीन के लिए बख्शिश बेइंतहा और उच्च पर होती है और इसमें लम्हा बलम्हा और सारा दिन अल्लाह ताला ख़ास तौर पर उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। जैसे आम दिनों में बताया गया कि हर लम्हे 10 लाख लोग रोज़ाना जो है वो उनके अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और इसके जितने इकट्ठे सारे हफ्ते के लोग होते हैं, जो जुमातुल मुबारक के हम अफ्तारी करते हैं, उस वक़्त उतने ही लोग बख्शिश दिए जाते हैं और अल्लाह उनको माफ़ी फरमाता है। तो जुमातुल मुबारक बड़ा ही अहम दिन है। इतना अहम है कि कुरान पाक में एक पूरी सूरत जुमा के नाम के अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, सूरह जुमा। और उसमें जो ख़ास तौर पर आयत है कि ये जो जुमा की नमाज है, ये जिस वक़्त इसके लिए अज़ान दी जाए, व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, इतना ज़रूरी है। जुमा की नमाज वाजिब है और ये इतनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब जुमे की अज़ान दी जाए, खुतबा नहीं शुरू हो जाए। बड़े काबिल गौर बात है कि हम ये समझते हैं कि चलो जी, जब मौलाना साहब अपनी तकरीर ख़त्म कर देंगे और ख़ुतबा शुरू करेंगे तो फिर हम चले जाएंगे। पहली अज़ान जब दी जाती है तो कुरान पाक में सूरह जुमा में इरशाद फरमाया जा रहा है कि जिस वक़्त जुमा की अज़ान दी जाए, इसका मतलब है कि पहली अज़ान पर ही हमने अपना कारोबार स्टॉप कर देना है। जितना भी ज़रूरी आप काम कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप कर दें और क्या करें, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चल पड़े, दौड़ पड़े और अल्लाह के घर चले जाए। तो जुमा की नमाज छोड़ना आपने जो पूछा है कि बेशक यह हदीस मुबारक है कि जब आदमी एक जुमा की नमाज छोड़ता है तो उसके दिल पर अल्लाह के फरिश्ते आकर एक स्याह रंग का धब्बा लगा देते, निशान लगा देते। दूसरा जुमा फिर आदमी छोड़ता है, एक धब्बा फिर लगा दिया जाता है। और जब तीसरे जुमे को वो फिर नहीं जुमा पढ़ता, छोड़ देता है, तो उसका दिल पूरा ही स्याह हो जाता है और वो गाफिलीन में शामिल हो जाता है। वैसे तो एक नमाज के बारे में फरमाया कि जो आदमी नमाज छोड़ता है, तो यह हदीस मुबारक है कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। वो काफिर जो है वो नमाज नहीं पढ़ता और मुसलमान नमाज पढ़ता है। यानी कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो फिर किन लोगों में शामिल हो जाएगा? इसके मुताबिक तो ये है कि जो नहीं पढ़ता वो काफिर है और जो पढ़ता है वो मुसलमान है। अब 2 लोग बैठे हुए, उनके दरमियान में हमने फर्क देखना है कि इसमें काफिर कौन है और मुसलमान कौन है। अब 2 लोग बैठे हुए, आने वाले को नहीं पता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ के वो उसका कंपैरिजन करता है और एग्जामिन करता है कि देखें जी, अब अजान की आवाज आती है तो उनमें से एक बंदा उठकर नमाज के लिए चला जाता है और दूसरा नहीं जाता, तो अब आपका उसका रिजल्ट क्या आप निकालेंगे?
जो हदीस मुबारका से अगर देखें तो मुसलमान वो है जो नमाज जो चला गया है, और जो वो उधर बैठा रहा है अजान होने के बाद भी, तो वो फिर मुसलमान नहीं है। इस तरह हम बहुत सी चीजों में उसको बिल्कुल सादा सा लेते हैं कि उसको आम ही समझते हैं। जैसे फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो बंदा मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। हम में से क्या मतलब? मुसलमानों में से तो वो नहीं है, तो फिर वो क्या हुआ? बस जब मुसलमान नहीं है तो वो फिर मुसलमान तो नहीं है, और जो कुछ भी है और उसको जो भी कहो वो और कुछ है। अब ये छोटी सी हदीस मुबारक है जिसने जो मिलावट करता है। अब ये देख ले कि हमारे मुआशरे के अंदर मिलावट कहां से शुरू होती है और कहां तक पहुंचती है। ये हमारे पूरे मुआशरे को, सिर्फ एक हदीस मुबारक ये पूरा मुआशरे को, सोसाइटी को संवार सकती है अगर हम इस हदीस को समझ लें कि जो बंदा मिलावट करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में ये कितनी बात है फरमा दी, कितनी बहुत बड़ी बात है कि वो हम में से नहीं है। एक बाप अपनी औलाद को आग कर देना तो वो उसकी जायदाद का वारिस नहीं रहता, वो उससे कोई फायदा अपने वालिदैन की जमीन नहीं ले सकता, उसका कोई नाम नहीं ले सकता। वो कहता जी मुझे लिखा जाता है कि इस औलाद को मैंने आग कर दिया, आज से ये मेरी औलाद, इसके कौलो फेल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और यहाँ तो अंबिया को जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अंबिया की गवाही देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों की गवाही देगी। तो ये जुमअतुल मुबारक छोड़ देना जिससे आदमी का दिल स्याह हो जाए, और वो फिर दोबारा जब उसका दिल स्याह होने का, गाफिल होने का मतलब ये है कि आदमी जब एक जुमा छोड़ देता है, फिर दूसरा छोड़ देता है, फिर तीसरा छोड़ देता है, तो चौथे जुमे से उसके दिल में गफलत आना शुरू हो जाती, सुस्ती होना शुरू हो जाती। वो फिर उसके दिल में जो एहसास होता है कि मैं जुमे की नमाज हुई है, मैं पढ़ने के लिए चला जाऊं, वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं यार, अच्छा जाता हूँ, अभी जाता हूँ। तो नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हदीस मुबारक एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा अजान होती है और बैठा रहता है, अच्छा पढ़ लेता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, सुस्ती करता करता, फिर आखिर पे जब नमाज का टाइम गुजर जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जानवर की तरह ठूंगे मारता है, जैसे फटाफट नमाज पढ़ी और आके तो उस दुआ भी नहीं मांगता और वापस आ जाता। और ये बात बड़ी अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के घर में आता है, वजू करता है, सुन्नतें पढ़ता है, फिर फर्ज इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ के वो बंदा दुआ नहीं मांगता और उठ के चला जाता है, तो अल्लाह फरमाता है अपने फरिश्तों को, ए मेरे फरिश्तों उठाओ और इसकी नमाज इसके मुंह पर मार दो, मुझे इसकी नमाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसकी नमाज इसलिए इससे पढ़ाई थी कि ये मुझसे मांगेगा और ये इकरार करेगा कि ये मेरा मांगता है, मेरा मांगने वाला है, और मैं इसका आका हूँ, मैं इसका खालिक हूँ, मालिक हूँ। ये इस चीज़ का इजहार करेगा, क्योंकि दुआ इसी चीज़ का इजहार है कि हम सवाली हैं, हम मांगते हैं और हमारा खालिक व मालिक जो है वो हमारा आका और दाता है। तो वो इसमें एक खास बात कि दाता जो है वो अल्लाह है, लेकिन जिसको वो दाता बना देता है वो भी दाता होता है। उसकी जो अजमत है, उसको शान जो है, उसका जो मर्तबा है, इससे उसमें कोई कमी नहीं आती। जैसे अल्लाह सबसे बड़ा रहमत बरसाने वाला, रहमत अता फरमाने वाला, लेकिन उसने अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला की इसमें रहमत में कोई कमी आ गई या इसमें कोई शिरक आ गया। जैसे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर लोग दिन को हजारों लोग मजदूरी करते हैं और रात को वहां पे जाके मुफ्त खाना खा लेते हैं, इसलिए उनको दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो मशहूर है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसान रा पीरे कामिल कामला रा रहनमा। आज कई लोग उन पे लगा रहे हैं जी वो दाता सिर्फ अल्लाह है। भाई अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा दाता है ही, लेकिन जिसको वो दाता बना दे वो खुद शफाअत अता करने वाला है। लेकिन एक डॉक्टर इलाज करता है, उससे आदमी मरीज ठीक हो जाता, तो अल्लाह ने उसको मेहरबानी फरमाई है कि उसकी दवा में शफा रख दी है, तो असल शाफी तो वही है, शफा अता करने वाला तो वही है। जैसे हमारा उकाड़ा में हजरत इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, कर्मा वाला शरीफ, वहां पे उनका लंगर आम जारी है। अब वहां पे लोग आते हैं, सैकड़ों मजदूर आते हैं जो वहां पर मुफ्त खाना खाते हैं और दुआएं देकर जाते हैं। तो अल्लाह के जो औलिया कराम हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये अल्लाह के वली हैं,
یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو ان سے کرامت ہوتی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بے شک۔ تو وہ داتا علی حجویری جو ہیں وہ داتا ہے اللہ نے بنائے ہوئے، اور وہ سب سے بڑا داتا خود ہے۔ وہاں پہ ہزاروں جو مزدور کھانا کھاتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ یہ داتا علی حجویری ہے، اللہ نے ان کے دربار پہ لوگوں کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں یہاں بھوکوں کو کھانا ملتا ہے۔ تو جمعے کا ہمیں ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے، اور جمعے کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے فرام پاکستان اور رمضان المبارک۔